तरह से हमने देखा 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों के आपके एग्जाम हॉल में इन सब का परिक्रमण और घूर्णन भी पूछ सकता है। इन सब का परिक्रमण काल कितना होता है या इसका घूर्णन काल कितना होता है, इसका घूर्णन काल कितना होता है, परिक्रमण काल कितना होता है। इस प्रकार से हमें इस फिगर के माध्यम से देखना है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, 88 दिन का होता है। यानी बुध का जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन होता है। इसके बाद शुक्र का जो परिक्रमण काल होता है वो 225 दिन का होता है। कितने दिन का? 225 दिन का। पृथ्वी का परिक्रमण काल आप जानते होंगे 1 वर्ष यानी 365 दिन का होता है। इसके उपरांत मंगल का परिक्रमण काल 685 दिन का होता है। मित्रों, बृहस्पति का ये 12 वर्ष होता है। शनि का 29 वर्ष। इसके उपरांत अरुण का 84 वर्ष और सबसे बाद में या सबसे अधिकतम दूरी पे वरुण होता है, इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है जो होता है 164 वर्ष। 164 वर्ष। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो एक चीज स्पष्ट हो जा रही है कि जो ग्रह सूर्य से जितना ही अधिक दूरी पर है उसका परिक्रमण काल या टाइम पीरियड उसका अधिक ही बढ़ता रहेगा। सबसे कम किसका है? 88 दिन का। तो आपके एग्जाम हॉल में या आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह से पूछेगा कि बुध का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है, तो सबसे कम बुध का होता है, इसको ध्यान रखना है, 88 दिनों का होता है। उसके उपरांत शुक्र का होता है 225 दिनों का। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद होता है इसका घूर्णन। हमने कल आपको बताया था कि परिक्रमण के साथ साथ सभी ग्रह क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। तो इन सब का घूर्णन भी पूछ सकता है कि बुध का घूर्णन कितना होगा, शुक्र अपने अक्ष पर कितने समय में एक घूर्णन कर लेता है, पृथ्वी, इस तरह से सभी का होता है। तो इसको ध्यान रखें मित्रों। ये होता है आपका 200, इसका आपका घूर्णन होता है 59 दिन का। बुध जो है एक घूर्णन करने में 59 दिन लेता है। उसके उपरांत ये आपका घूर्णन करने में 243 दिन। कितना दिन? 243। पृथ्वी 1 दिन। मंगल 1 दिन। बृहस्पति 1 दिन मतलब 24 घंटे। बृहस्पति 10 घंटे। शनि 11 घंटे। अरुण 17 घंटे और वरुण 16 घंटे। ये आपको घूर्णन है 59, 243, 1 दिन, 10 घंटे, 11 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे। हमने घूर्णन आपको बताया था कि जो अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर दे, यानी जो पहला सिरा है वो पूरा घूम करके फिर वही सिरा सामने आ जाए, तो उसी को घूर्णन करते हैं। तो ये 59 दिन और इस तरह से है। तो ये घूर्णन काल आपके दिमाग में रहना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। अब यदि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा दिन और रात कहाँ पे होता है, तो सबसे छोटा दिन और रात कहाँ पे होता है, तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि जो ग्रह जितना
कम समय में घूर्णन करेगा वहां जो है सबसे छोटी दिन और सबसे छोटी रात। जैसे ये बृहस्पति हो गया था, सबसे कम समय में क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है। सबसे कम घूर्णन के कारण जो है सबसे छोटा दिन और रात जो है बृहस्पति का हो। इसी तरह से पूछ सकता है कि सबसे छोटा और बड़ा ग्रह, सबसे छोटा और बड़ा दिन किस ग्रह पे होगा, तो वो आपका देखेंगे सबसे अधिक जो है घूर्णन समय किसका है, वह ग्रह आपका सबसे अधिक दिन और रात, यानी शुक्र का सबसे अधिक घूर्णन समय होता है कि शुक्र के सबसे अधिक लंबा दिन और रात होती है। इसके उपरांत हम देखते हैं मित्रों उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह की अपनी परिभाषा होती है। उपग्रह कहते किसे? ऐसा ग्रह या ऐसा खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उसे ही हम उपग्रह कहते हैं। तो पहले हम उपग्रह की शाब्दिक अर्थ समझते हैं। उपग्रह का अंग्रेजी मीनिंग होता है सैटेलाइट। उपग्रह को हम कहते हैं अंग्रेजी में सैटेलाइट। सैटेलाइट का शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर। साथी या सहचर। तो ये साथी या सहचर किसका साथी या सहचर? यदि कोई ग्रह है तो उसके जो साथ में घूर्णन करें, उसके जो साथ में घूर्णन और परिक्रमण करें, उसे ही हम उपग्रह कहते हैं। साथी या सहचर किसका? ये आपका ग्रह का साथी या सहचर, इसीलिए इसे उपग्रह कहते हैं। आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पूछता है कि इस ग्रह का कितने उपग्रह है, या किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, या किस उपग्रह का या किसका चंद्रमा है, किसका चंद्रमा नहीं है। इस तरह से भी कुछ पूछता है। तो एक बात अब स्पष्ट हो गई कि ये उपग्रह किसे कहते हैं, यानी जो ग्रह के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं और सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, उसी को हम उपग्रह कहते हैं। अब इन एक एक के बारे में समझते हैं। बुध का क्या है, शुक्र का क्या है। तो बुध के बारे में समझते हैं। बुध क्या है? शुक्र के सबसे नजदीक है। बुध क्या है? शुक्र के सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक होने के कारण जो है इस पे सूर्य की ऊर्जा या ऊष्मा काफी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। यह ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह क्यों है? हमने बताया था कि जो ब्रह्मांड का जब विस्तार हो रहा था, तो जिस कण में जितनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति या आकर्षण शक्ति थी, वो उतनी ही अधिक समीप के पदार्थों को आकर्षित कर पाया और आकर्षित करने के बाद घनीभूत कर पाया। तो बुध का क्या था? आकर्षण शक्ति कम था, यानी बहुत कम था, जिसके कारण वो कम ही पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाया। और इसी आकर्षण शक्ति कम होने के कारण इसका वायुमंडल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? बुध का कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और ये वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो पहला इसका लॉजिक पूछ सकता है किस ग्रह का वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो ये आपके दिमाग में रखना है कि बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इस पे सूर्य की नजदीक होने के कारण इसकी ऊष्मा बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिसके कारण इसका दिन में क्या होता है? तापमान उच्च हो जाता है। दिन में क्या होता है? तापमान उच्च हो जाता है। और ये वायुमंडल न होने के कारण रात में जो है इसकी टेम्परेचर बहुत ही अधिक गिर जाता है। बहुत ही अधिक गिर जाता है। बहुत ही अधिक गिरने का मतलब यह है
कि इसका -173 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है और दिन के समय में इसका लगभग में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। लगभग में 400 समथिंग कुछ है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान पहुंच जाता है। तो इसके ग्रह में यानी बुध ग्रह पे जो इसका तापांतर है, यानी दिन में सबसे अधिक और रात में सबसे ठंडी, इसीलिए सभी ग्रहों में इसका सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तो ये पूछ सकता है आपके प्रश्न परीक्षा में कि सबसे अधिक सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा मित्रों, सबसे अधिक सर्वाधिक तापांतर जो है बुध ग्रह पे पाया जाता है। एक ये आपका वायुमंडल नहीं है, दूसरा इसका सर्वाधिक तापांतर हो गया, और तीसरा जो है, तीसरा फैक्ट इसमें क्या है कि इसका कोई उपग्रह नहीं। क्या है? इसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। उपग्रह उसी कारण नहीं पाया जाता कि इसकी आकर्षण शक्ति नहीं है। आकर्षण शक्ति न होने के कारण ये किसी भी खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड जिसको भी कह सकते हैं, वो अपने पिंडों के बाहर आकर्षण शक्ति नहीं ले सका, जिसके कारण इसके उपग्रह नहीं पाए जाते। इसके बाद शुक्र का आता है। शुक्र का देखते हैं लगभग में ये आपका घूर्णन और परिक्रमण काल लगभग में बराबर होता है, यानी 243 दिन घूर्णन का है और प्रकीर्णन का 225 दिन है। ये लगभग में दोनों बराबर होते हैं। शुक्र के संबंध में इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी के समान है, यानी इसका जो क्या कह सकते हैं आयतन और इसका आयतन लगभग में समान है, और इसके समीप होने के कारण इसको कहा जाता है जुड़वा वाहन। दूसरा, इस पर भी कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता। इसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। तीसरा इसका फैक्ट होता है, इसका सर्वाधिक तापमान वाला होता है। सर्वाधिक तापमान। तो ध्यान में रखना आपको कि सर्वाधिक तापांतर पूछेगा तो सर्वाधिक तापांतर किसमें पाया जाएगा? बुध में पाया जाएगा। लेकिन अगर सर्वाधिक तापमान पूछेगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक तापमान शुक्र ग्रह का होता है। सर्वाधिक तापमान शुक्र ग्रह का होता है। तो ये तीन फैक्ट इससे जुड़े होते हैं। इसके बाद एक और फैक्ट होता है इसमें आपको सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा या भोर का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस ग्रह से देखा जाता है सूर्य को, पृथ्वी से जब देखा जाता है सूर्य को, तो सूर्योदय होने से पहले ही शुक्र दिखाई देता है। तो इस कारण जो है इसे हम सुबह का तारा या भोर का तारा उपनाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार से हम शुक्र का ये फैक्ट्स याद रखेंगे शुक्र से संबंधित। इसके उपरांत होता है आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम लोग आगे पूर्ण रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसके आगे का ग्रह यानी मंगल के बारे में कुछ जानते हैं। मंगल के बारे में, मंगल क्या है? सौरमंडल का चौथा ग्रह है, जिसका हमने परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल ये ध्यान में रखना है या इसको देखे हैं। तो मंगल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मंगल के दो उपग्रह होते हैं। मंगल के दो उपग्रह। ये पूछता है इस उपग्रह का क्या क्या नाम है।
तो दोनों उपग्रह के नाम आपको ध्यान रखना है। एक होता है फोबोस और दूसरा होता है आपका डिवोस। दूसरा क्या होता है? डिवोस। तो मंगल के दो उपग्रह, एक फोबोस होता है और दूसरा डिवोस होता है। इस पूरे सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत होता है वो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। पूरे सौरमंडल मतलब जितने भी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों में सबसे ऊंचा जो पर्वत पाया जाता है वो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। तो इस पे लिखेंगे सौरमंडल का या सौर तंत्र का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पाया जाता है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है? निकोलस ओलंपिया। निकोलस ओलंपिया। सबसे ऊंचा पर्वत इसमें पाया जाता है। उसके उपरांत बृहस्पति में आते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा पूछता है कि किस दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये मंगल और दूसरा जो है बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत आपका आता है बृहस्पति। बृहस्पति के संबंध में ये तथ्य कि ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह सबसे अधिक दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाले, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। उपग्रह वाला ग्रह है, यानी कि सबसे अधिक शनि ग्रह में पाए जाते हैं उपग्रह, और उसके उपरांत जो है बृहस्पति में पाए जाते हैं। इस बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड। ये आपसे पूछ सकता है कि बृहस्पति का ग्रह का या सबसे बड़े ग्रह का क्या, उपग्रह का क्या नाम है? तो उसे हम कहेंगे ज्ञानीमीड। एक चीज आप समझ चुके हैं कि इसका घूर्णन काल सबसे कम है, दिन और रात यहाँ सबसे छोटी होती है, और ये 12 वर्ष का लगभग में समय लेता है परिक्रमा काल में। इसके उपरांत हम शनि के बारे में देखते हैं। शनि के बारे में तथ्य है कि यह सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला या सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, यानी सर्वाधिक उपग्रह किसमें है? शनि में पाए जाते हैं। और शनि जो है दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। क्या कहेंगे? दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह, यानी क्या है? सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर उपग्रह के मामले में शनि जो है सबसे अधिक उपग्रह रखता है और बृहस्पति जो है दूसरा रखता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये शनि के बाहर जो शनि ग्रह है, इसके बाहर कुछ वलयाकार आकृति पाई जाती है जो चमक के रूप में होती है। ये 7 कलर में पाई जाती हैं या 7 वलय पाए जाते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यानी ये आग, इसमें इतना अधिक प्रकाश होता है या ऊर्जा होती है जिसके कारण ये आग की तरह दिखाई देता है। तो ये 7 होते हैं और इन 7 को ही हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर।
तो ये पूछता है कि किस ग्रह पे वलयों की किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अरुण। अरुण ये अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है, 98 डिग्री तक झुका हुआ है। और इस 98 डिग्री झुके होने के कारण इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये पृथ्वी के शुक्र के ही समान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमण काल करती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि इसका परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर शुक्र के समान है, यानी सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज में होता है। इसके उपरांत आता है वरुण। अरुण का उपग्रह का नाम टाइटेनिया या हिब्रे है। टाइटेनिया एवं ओब्रे, यह अरुण के 2 उपग्रह पाए जाते हैं। वरुण के संबंध में यह है कि ये वरुण हरे रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। तो पूछ सकता है कि कौन से ग्रह का रंग हरा होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वरुण का रंग हरा होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हमें बचा इसमें पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का